जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि परसेंटेज का है। इसमें कल से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा एडवांस रहेगा। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इंडियन आर्मी फार्म नहीं भरा है वो ज़रूर से भर दें, और ये क्लास खास करके इंडियन आर्मी के लिए होने वाली है। और इसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल 2026। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जून में होगा। तो चलिए हम आज आपको पढ़ाते हैं मैथ परसेंटेज में प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज का क्वेश्चन रहने वाला है किसी किसी संख्या में क्वेश्चन है कि संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 250 हो जाती है। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 250 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होती है? किसी संख्या को बोला है, मान लीजिए वह संख्या हमारी x है। x बराबर 25% की वृद्धि, 25% अपॉन 100 होता है। कल हम आपको बताए थे परसेंटेज साइन का मतलब होता है 100। अगर इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25% का मतलब होता है 1/4। अब इसको किस तरीके निकालते हैं? 25 है, 25 परसेंटेज हमेशा नीचे चला जाता है, परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। 25 से काटेंगे एक बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में। जो यहाँ पे दिया गया है इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे 25/100 यानी कि 1/4 आ जाएगा, जो 100 250 हो जाती है। काटाबेटी करेंगे, 25 से काटेंगे एक बार, 25 से काटेंगे 4 बार में। अब इसको ये वाला 1/4 है, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 25 चौको 100 और एक जीरो एक्स्ट्रा पहले से है, 1000 इसकी मूल संख्या हो जाएगी। मूल संख्या क्या है? वो 1000 है। अब इसको शॉर्ट तरीके में करने का बस एक ही सिंपल रूल है। 25% का डायरेक्ट अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप 1/4 लिख कर 1/4 लिखिए इज इक्वल टू 250। इस वाली संख्या को लिखेंगे जो हो जाती है, बस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट है और ये आपका बेसिक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया। एक वस्तु का मूल्य 20% 20% बढ़ाया गया और 20% और 20% घटाया गया घटाया गया। कुल परिवर्तन कितना हुआ? कुल परिवर्तन कुल परिवर्तन कितना हुआ? कहने का मतलब है, एक वस्तु है, उस वस्तु को मान लेते हैं x, उसमें 20% बढ़ाया गया और 20% घटाया गया। कुल परिवर्तन कितना हुआ? इसको आप अगर इस तरह से डायरेक्ट करेंगे परसेंटेज साइन में तो आने में आंसर थोड़ा सा समय लेगा। आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ कर लेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। इसमें बोला गया है कि एक वस्तु है, उस वस्तु में 20% पहले बढ़ाया जाता है। 20% फ्रैक्शन का वैल्यू होता है 1/5। अब हमें कैसे डायरेक्ट निकालनी है, क्योंकि हमको याद है। अब आप कैसे निकालेंगे? 20 ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज का साइन का मतलब होता है नीचे लिखेंगे 100। 20 से काटेंगे एक बार और 20 से काटेंगे 5 बार, जो कि इसका करेक्ट आंसर आ गया है। अब आप आपको आपको बताते हैं कि इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। इसमें बोल रहा है कि 20% बढ़ाया गया है, नीचे कितना है 5, 5 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाए।
पहला है 5, 1 बढ़ाएँगे तो 6 हो जाएगा। ठीक ठीक उसी तरीके से 20% घटाया जाता है। 20% घटाने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू सेम आएगा 1/5। घटाने का मतलब होता है 5 में से 1 चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ₹5 हैं, ₹1 आपने खर्च कर दिए तो कितने बचे? ₹4 बचे। तो ₹5 आपके पास पहले से ही थे, ₹1 आपने खर्च कर दिए तो कितना बचा? 40 ₹4 बचा। अब इसमें बोला है कुल परिवर्तन कितना हुआ? कहने का मतलब परसेंटेज पूछ रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 आएगा, ये 24 आएगा। इसमें कितने का घाटा हुआ है, कितना हुआ है? तो 1 का घाटा हुआ है। 1 का घाटा हुआ कितने के ऊपर हुआ है? 25। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर जो आएगा 4 करेक्ट आएगा। इसका करेक्ट आंसर 4 आएगा। अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं 20% बढ़ाया जाता है तो भी आंसर सेम आएगा। उसको भी हम बता देते हैं लेकिन वो थोड़ा-सा आपको कठिन लगेगा इसलिए ये आसान तरीका होता है रेशियो मेथड से करने पर। जैसे 20% बढ़ाया जाता है, कोई भी सामान अपने आप की 100 होती है, 20% बढ़ाने पर 120 हो जाएगा। यहीं पर कह रहा है कि 20% घटाया जाता है, 20% घटाने का मतलब कोई भी सामान अपने आप में 100% है, 20% घटाएँगे तो आप इसमें से 80 हो जाएगा। जैन दोस्त, इसमें आपको हम बता दे रहे हैं सेम वही 4 ही आंसर आएगा। इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 10,000 आ जाएगा। इसमें आप करेंगे तो 96 12 120 का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो ये आ जाएगा 9600 या 9600 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कितने का अंतर है तो आप देखेंगे 400 का अंतर है। कितने में से? तो 10,000 में से अंतर है। 10,000 परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आपको 100 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से आप काटेंगे 2 जीरो, 2 जीरो से आप काटेंगे इसको 2 जीरो को, जो कि आपका करेक्ट आंसर 4 आएगा। जो कि यहाँ पर भी आपका पहले से ही करेक्ट आंसर 4 है। इसको निकालने में आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन इसको निकालने के लिए आप तुरंत निकाल सकते हैं। इसलिए रेशियो मेथड ही, फ्रैक्शन मेथड ही इसको करेंगे आप ट्राई तो जल्दी निकल जाएगा। आपको इतना ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में यही परफेक्ट है और इसी को आप लोग आजमाइएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। तब तक आप लोग बताइए कि 400 का 40% कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि किसी व्यक्ति की यदि किसी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति की सैलरी यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 10% बढ़ी और 10% घट गई है। यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 10% बढ़ी और 10% घट गई 10% बढ़ी और 10% घट गई। अंतिम सैलरी 9,900। अंतिम सैलरी अंतिम सैलरी अंतिम सैलरी जो है वो 9,900 है। 9,900 है तो प्रारंभिक सैलरी क्या है? तो प्रारंभिक सैलरी पूछ रहा है। मतलब जो इसका प्रेजेंट टाइम की सैलरी, वर्तमान सैलरी पूछ रहा है। प्रारंभिक सैलरी क्या है? प्रारंभिक सैलरी पूछ रहा है। एक बार हम क्वेश्चन आपको फिर से बता दे रहे हैं और अगर जिन जिन दोस्तों को सॉल्व कर लिए तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, तब तक मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इसका जो आंसर होगा इसको किस तरह लगाएंगे जो आपको एकदम आसान होगा। इसमें बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की सैलरी जो 10% बढ़ी और 10% घट गई। अंतिम सैलरी जो 9,900 है तो प्रारंभिक सैलरी मतलब प्रेजेंट टाइम का पूछ रहा है। आप इसको रेशियो मेथड से करेंगे या फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, उससे करेंगे तो जल्दी से आंसर आएगा। इसमें बोल रहा है 10% बढ़ी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। हम आपको बता दे रहे हैं कैसे होगा। 10 जीरो से 0 काटेंगे 1/10 जो करंट आंसर आ जाएगा। इसमें आप इसी तरह निकाल सकते हैं। अब बार बार हम बताएंगे नहीं,
आपको अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा-सा बेसिक है, तो इसको आप लोगों को थोड़ा-सा एडवांस रहना पड़ेगा ताकि जल्दी आंसर आए, नहीं तो आप लोग पीछे हो जाएँगे तो और भी बच्चे हैं वो आगे नहीं कर सकते हैं आपसे। तो आप लोग फिलहाल इस क्वेश्चन पे आइए, जिन भी दोस्तों का करेक्ट आंसर आया है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आया है। 10% बढ़ने का मतलब होता है पहले समान आपकी 10 थी, 1 बढ़ा तो वो 11 की हो गई। 11 की उसमें बोल रहा है 10% घट गई। पहले समान जो थी वो 10 की थी, 1 कम हो गया तो 9 की थी। पहले 10 की थी, 1 कम हुआ तो वो 9 की हो गई। अब इसमें आप नीचे आएँगे, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100। अब इसमें आप उल्टी कराएँगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा। इसमें बोल रहा है कि 9,900 तो प्रारंभिक सैलरी क्या है? अंतिम सैलरी मतलब इसकी वैल्यू बोल रहा है। इसकी वैल्यू कितना दिया है? 9,900 दिया है। 9,900 कहने का मतलब ये जो 9,900 जो है वो इसकी वैल्यू है 99। 99 की वैल्यू है। अब आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक सैलरी। प्रारंभिक सैलरी का मतलब है इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इससे काटेंगे तो ये 100 बार में कटेगा और 100 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये आपका 10,000 इधर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 10,000 आपका करेक्ट आंसर आएगा। कितने लोगों का सही आंसर आया था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तब तक जितने भी साथी करेक्ट आंसर दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो कि आपने करेक्ट आंसर दिया है। अब आप लोग बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति को 700 रुपये का सामान वह बेचा और उसने खरीदा था 500 का, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ है ये बताइए आप लोग। तब तक हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं में से दो संख्याओं दो संख्याओं में से पहली संख्या दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी दूसरी संख्या से 40% 40% अधिक है। 40% 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या तो दूसरी लिखा है ना। हाँ, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से पहली संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। इसमें परसेंटेज पूछा है, प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है। चलिए हम आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं। जिन साथियों का करेक्ट आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। इसमें दिया है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब है इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। 20 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 2/5 आएगा। ये बोल रहा है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है। मान लो ये पहली संख्या है और ये मान लो दूसरी संख्या है। इसमें बोल रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 40% अधिक है। अगर ये वाली संख्या 2 है और इससे नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा आपका सीपी होता है, और ये जो होता है आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है, मतलब जो मेन वैल्यू होती कितनी है। 40% अधिक है। मान लीजिए अगर इसको मान लेंगे आप 100,
इसमें बोला 40% अधिक है, मतलब इसको 140 मारेंगे। 100 से 40% अधिक 40, तो 140 हो जाएगा। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो अब इससे कितना कम है ये, तो 40 कम है। किससे कम है, क्या बोला है, पहली संख्या से कितने परसेंट, मतलब इससे कम है, इससे निकालना है हमको 140। अगर ये बोलता है इसे दूसरी संख्या से कितना कम है, तो आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, लेकिन ये पहली संख्या बोला है तो आपको 140 निकालना पड़ेगा। 140 और मल्टीप्लाई बाई प्रतिशत कम है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप एक जीरो से काटेंगे 1 जीरो, 2 से काटेंगे आप 50 बार में, 2 से काटेंगे आप 7 बार में। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो ये आ जाएगा 200 आ जाएगा। 200/7 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसको काटेंगे तो और भी आंसर आएगा, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं किन साथियों का करेक्ट आंसर आया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एक वस्तु को 25% का लाभ पर बेचा गया। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। एक वस्तु को, कोई एक वस्तु है, ये एक वस्तु को 25% 25% के लाभ पर 25% के लाभ पर बेचा गया। 25% लाभ पर बेचा गया। यदि यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है, यदि यदि क्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है, यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन का जिन भी साथियों को आंसर आ रहा है वो जरूर से बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक हम आपको इसका आंसर बताते हैं। पहले तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें दिया गया है कि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया। यदि क्रय मूल्य 800 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य बताना पड़ेगा। देखिए पहले तो हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बता देते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि आपने किसी वस्तु को बेचा, बेचने को हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं और खरीदने को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। बोल रहा है कि 25% के लाभ पर बेचा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 काटेंगे बार 4 बार में। ये बोल रहा है 25 को 4 से 5, कहने का मतलब आप पहले लिखेंगे सीपी और एसपी। ये बोल रहा है 25% के लाभ पर बेचा गया। अगर कोई सामान 4 की आपने खरीदा और 1 के लाभ पर बेचा अर्थात 5 पे बेचा। इसमें बोल रहा है ये क्रय मूल्य 800 रुपया है। क्रय मूल्य 800 रुपया है। 800 रुपया क्रय मूल्य मतलब सीपी है। ये किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, अर्थात इसकी वैल्यू पूछ रहा है। विक्रय मूल्य सेलिंग वैल्यू अर्थात 5 की वैल्यू पूछ रहा है। 4 से काटेंगे इसको 200 बार में कटेगा और इसका और 5 का मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो इसका आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000। 1000 जो इसका आएगा करेक्ट आंसर आएगा। कितने लोगों का 1000 आंसर आया था वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हम तब तक आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय ए की आय ए की आय ए की आय बी से ए की आय बी से 50%
50% अधिक है, 50% अधिक है, 50% अधिक है। और इसमें कहा बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? तो इसका जो भी आंसर करेक्ट देंगे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक हम आपको आपको बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें बोला है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। पहले तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बोला है पहले आप लिखेंगे ए और बी, 50% आप या फ्रैक्शन से निकाल लीजिए या उससे निकाल लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन फ्रैक्शन से जो होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है। 50% का वैल्यू होता है 1/2। कैसे निकालें? 50 को आप ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हर से परसेंट, क्योंकि परसेंट को आप 100 लिखेंगे क्योंकि परसेंट ही 100 होता है। तो आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि करेक्ट होगा। इसमें बोल रहा है कि ए की आय बी से 50% अधिक है। कहने का मतलब है 1/2 आया है। ये ए जो है वो बी से अधिक है, अर्थात ये 2 है और ये 1 है, इससे ये अधिक है। कहने का मतलब है 1 से ये 3 हो जाएगा। यही बोला ना, ए की आय बी से 50% अधिक है। आप इसे फ्रैक्शन से नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज से। आप इसको 50% अधिक है, इसको मानेंगे आप 100। 50% अधिक है मतलब 150। 50 अधिक है तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। इसमें बोला है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? 50 कम है। अब किससे कम है ये भी देख लीजिएगा, तभी करेक्ट आंसर आएगा, वरना रॉन्ग आ जाएगा। ए से बोला है ना, ए से कितने प्रतिशत कम है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, अर्थात 150। 150 से कम है। अब क्या पूछ रहा है? तो प्रतिशत पूछ रहा है, अर्थात 100। तो आप एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे आप 3 बार में। इसका जो आ जाएगा करेक्ट आंसर 300 आ जाएगा। 300 जो आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितने साथियों का करेक्ट आंसर आया 300 कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। साथी जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये इंडियन आर्मी में पूछे गए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं आपको लोक नृत्य, कला, संस्कृत, वाद्य और जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसके बारे में भी मैं जीके जीएस में आपको पढ़ा दूंगा। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं 100% उसके लिए लेके आ जाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है? किसी संख्या को पहले 30% घटाया गया। किसी संख्या को, कोई एक संख्या है, किसी संख्या को 30% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया। 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, कुल प्रतिशत में परिवर्तन होगा। तो कुल प्रतिशत में प्रतिशत में प्रतिशत में परिवर्तन होगा। कुल प्रतिशत में परिवर्तन होगा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और तब तक मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है या फिर ये आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ये जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये इंडियन आर्मी में पूछा गया है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 100% क्वेश्चन यहीं से आता है।
अगर एक बार आप इसको पढ़िए, नहीं आएगा एग्जाम दे के आइएगा तब कहिएगा कि नहीं आया था। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ 100% आएगा। आप एक बार इसको पढ़िए और लगाइए, तब इसको आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा ही जाएगा। अब मैं इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। बोल रहा है किसी संख्या में 30% घटाया जाता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। आप इसको जब काटे पीटेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 10 आएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा 3/10 आ जाएगा। इसमें बोल रहा है 30% घटाया जाता है, मतलब पहले समान 10 की थी उसमें 3 घटाया जाता है तो कितनी की हो जाती है, तो 7 की हो जाती है। इसमें बोल रहा है फिर 10% बढ़ाया गया। 10% बढ़ाया गया तो मैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया था, 1/10 होता है। काटा-पीटी करेंगे तो आप 1/10 आ जाएगा। इसमें बोला है बढ़ाया गया, अर्थात 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। इसमें बोल रहा है तो कुल प्रतिशत में परिवर्तन होगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 77 आएगा। इसमें बोला है कितनी प्रतिशत के परिवर्तन हुआ है, प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखेंगे कितना कम है, तो कितना कम है, तो ये 23 कम है। किससे कम है, तो 100 से कम है। मल्टीप्लाई करेंगे आप 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज से परसेंटेज का खत्म हो जाएगा, जो कि 23 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर और बताते हैं। तब तक आप लोग बताइए कि 7,000 और 8,000 की कोई दो वस्तु है। एक को 7,000 में खरीदा गया और एक को 8,000 में बेचा गया, तो उसमें कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको बताइए। और ये उसमें एक और क्वेश्चन है, उसका परसेंट कितना होगा ये भी बताइए। जल्दी से बताइए आप लोग, तो हम आपको कुछ समय देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी संख्या में 20% की कमी करने पर किसी संख्या में किसी संख्या में 20% 20% की कमी करने पर 240 रह जाती है, 240 रह जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। मूल संख्या का मतलब होता है कि ओरिजिनल नंबर। मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या का मतलब होता है ओरिजिनल नंबर, जो उसका परफेक्ट प्राइस कितने का है वो हमको बताना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मूल संख्या, किसी संख्या में 20% की कमी करने के बाद, कोई भी सामान होता है अपने आप में 100 होता है, 20% की कमी करेंगे तो वो हो जाएगा 80 का हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि कमी करने पर 240 रह जाती है। कमी करने पर कितने की कमी होती है, तो 20 की कमी होती है। 20 की वैल्यू क्या दिया है, 240। अब हमसे पूछ रहा है मूल संख्या, अर्थात ओरिजिनल का मान, 100 का मान पूछ रहा है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 240 जो है वो किसकी वैल्यू है, तो 20 की वैल्यू है। 20 यहाँ पे लिखेंगे। मूल संख्या अर्थात इसका ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, अर्थात 100 पूछ रहा है, तो आप 20 से काटेंगे 5 बार में हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 1200 जो आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। 1200 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप लोगों का कितना आया है इसको बताइए, और तब तक हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साथ ही जितना भी पढ़ा रहा हूँ इंडियन आर्मी में पूछा गया सवाल है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया। एक वस्तु को 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 20% हानि पर बेचा गया। 20%
20% हानि पर 20% हानि पर बेचा गया 20% हानि पर बेचा गया यदि विक्रय मूल्य 400 रुपया है। यदि विक्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य 400 रुपया है विक्रय मूल्य 400 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये हम क्वेश्चन ऐड किए हैं। ये क्रय विक्रय अर्थात सेलिंग क्रय और विक्रय मूल्य का क्वेश्चन है, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सवाल है। ये परसेंटेज का सवाल नहीं, इसको भी एक दो ऐड किए हैं ताकि ये भी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, इसलिए हम इसको ऐड किए हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आप लोग आंसर बताइए कितना आता है। अगर हम कुछ समय दे रहे हैं आपको, बताइए इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा। दोस्तों बता देना चाहता हूँ, इसको बनाने में और कंटेंट को तैयार करने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको इससे भी बेहतरीन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। मैं न्यू क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ। वही कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हालांकि एग्जामों में। और ये इंडियन आर्मी की क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। अब कल से आपको बेहतरीन जो पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लेके आऊंगा, उनको भी बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इसका आंसर दीजिए। कल हम आपके लिए बेहतरीन क्लास लेके आएंगे, इससे भी बेहतरीन जो क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में, एसएससी जीडी में, इंडियन आर्मी में, पैरा सब कमांडो में, उस सब पूछा गया है, हम उसको आपको कराएंगे। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको कितना आया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका कितना आया, तब तक हम लोग इसको देखते हैं कि इसका सही आया है। एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया। कोई भी सामान अपने आप में 100 होती है, 20% हानि का मतलब होता है वो 80 में वो बेचा गया है। 20% हानि पर बेचा गया है अर्थात ये सीपी है और ये एसपी है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है आपने कितने का खरीदा, और नई कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है आपने कितने का खरीदा, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है आपने किस सामान को कितने में बेचा। इसमें बोल रहा है कि 20% हानि पर बेचा गया, मतलब 100 की सामान थी, 20% हानि, उसे आपने 80 में बेचा। अब कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 400 रुपया, विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस, जो ये 400 रुपया है ये आपका इसकी वैल्यू है, तो 80 की वैल्यू बोल रहा है। आप बोला ना विक्रय मूल्य, मूल्य को ही सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ये 80 की वैल्यू है। अभी आपसे पूछ रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य अर्थात सीपी, कॉस्ट प्राइस अर्थात 100। आप इसको काटा पीटी करेंगे, 8 से काटेंगे आप इसको 5 बार में कटेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 500। 5 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 500 आएगा। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य 500 आएगा। ये जो क्रय विक्रय मूल्य का क्वेश्चन था ये भी पूछा गया था, इसीलिए हम आपको इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? जितने भी दोस्त अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बनाने में दोस्त बहुत मेहनत लगती है, पूरा कंटेंट तैयार करने में, फिर इसको लिखने में, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक क्वेश्चन नंबर 10 हुआ था कि 11 हुआ था? तो 10 हुआ था, हम आपको 11वां बताते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का मूल्य 15% बढ़ा दिया गया है, यदि नया मूल्य 230 है तो पुराना मूल्य क्या होगा? एक वस्तु में एक वस्तु में एक वस्तु में एक वस्तु में 15% बढ़ा दिया गया, एक वस्तु में 15%
बढ़ा 15% बढ़ा दिया गया, 15% बढ़ा दिया गया तो नया मूल्य 230 रुपये है। तो नया मूल्य दो सौ तीस रुपये 230 रुपये है। नया मूल्य 230 रुपये है। तो पुराना मूल्य क्या था? तो पुराना पुराना मूल्य क्या था? तो पुराना मूल्य क्या था? इसमें इसको अगर आप फ्रैक्शन से करेंगे तो भी लगेगा, और अगर आप इसको परसेंटेज से डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो भी लगेगा। इसमें मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको जो आसान लगेगा आप उसको करिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी लगे, क्योंकि अगर आप जल्दी लगाएंगे तो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो एडवांस रहते हैं तो उनको जल्दी से कवर कर लेते हैं, तो उनका एग्ज़ाम क्वालीफाई होता है क्योंकि उनको पहले से आता रहता है। तो आप लोग दोनों मेथड बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप लोग एग्ज़ाम में यूज़ कर लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, एक वस्तु में 15% बढ़ा दिया गया। कोई वस्तु है उसे 15% बढ़ा दिया गया, मान लीजिए वो 100 है, 15% बढ़ा दिया गया 115 हो गया। उसमें कह रहा है कि नया मूल्य जो है 230 रुपये है, तो पुराना मूल्य क्या था? कहने का मतलब है ये जो 230 रुपये है, ये 230 रुपये है जो वो नया मूल्य का मतलब है ये 115। 100 पहले से था और आपने 115% बढ़ा दिया, तो 15% बढ़ाया तो नया मूल्य 115 ही होगा ना। 115 की वैल्यू 230 दिया है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, देखने से नहीं सॉल्व होता है। इसमें बोला गया है नया मूल्य 230 है, अर्थात 115 की वैल्यू यही है। अभी पूछा है तो पुराना मूल्य क्या था? पुराना मूल्य का मतलब होता है आप ये 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पुराना मूल्य निकल जाएगा। आप काटा पीटी करिए, 5 से काटेंगे आपको 20 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार, 23 बार में कटेगा। अब 23 से आप इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, 23 काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। जो इसका पुराना मूल्य आ जाएगा वो 200 रुपये आ जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई अगर आप 10 में करेंगे तो 200 आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें पूछा है पुराना मूल्य क्या था, तो पुराना मूल्य जो है वो 200 रुपये, जो कि करेक्ट आंसर। अब हम आपको बोले थे कि रेशियो मेथड से भी बताएंगे, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। ये मेथड नंबर फर्स्ट है और ये मेथड नंबर सेकेंड है। मेथड नंबर सेकेंड हम आपको बताएंगे 15% का बड़ा 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 5 से आप काटेंगे 3 बार में, 5 से आप काटेंगे 20 बार में, 3/20 जो आएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। इसमें बोला है कि 15% बढ़ा दिया जाता है, कहने का मतलब 20 की समान थी, 3 उसमें बढ़ा दिया गया है तो कितने का हो गया है? 30 का हो गया है। इसमें बोला है नया मूल्य 230 का है, अर्थात इसकी वैल्यू दिया है 230, किसकी वैल्यू है? 23 की वैल्यू उसने पूछा है। तो पुराना मूल्य क्या था? पुराना मूल्य अर्थात 20 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से काटेंगे आप 10 बार में, और 23 से काटेंगे या फिर 10 बार में कटेगा। 20 का मल्टीप्लाई अगर आप 10 में करेंगे तो 200 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो यहाँ पर भी आया था। तो आप इससे भी करना चाहेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, इससे भी करना चाहेंगे तब भी आपका आंसर। अब आप लोग देख लीजिए कि इस जो आपको अच्छा लगे या जल्दी सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, उसको आप लोग आजमा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको 12 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद किसी वस्तु पर किसी वस्तु किसी किसी वस्तु पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, उसके लिए सॉरी। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद किसी वस्तु पर 20% किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद छूट देने के
छूट देने के बाद छूट देने के बाद 800 रुपये है। छूट देने के बाद 800 रुपये है। छूट देने के बाद 800 रुपये है। तो अंकित मूल्य क्या है? मार्केट प्राइस पूछ रहा है। अंकित मूल्य क्या है उसका? आप लोग इस हाँ, तो अंकित मूल्य क्या है? ये परसेंटेज वाला मूल्य क्या है? ये परसेंटेज का सवाल नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा एक एक दो दो क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं ताकि तो आपको ये सब भी क्वेश्चन आता रहे। ये परसेंट का मार्केट, ये आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अर्थात सीपीएसपी वाला क्वेश्चन है। इसमें हम आपको बताते हैं अंकित मूल्य क्या है। इसको आप लोग सॉल्व करिए, देखिए इसका आंसर कितना कितना आता है। तब तक हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। फिलहाल आप लोग अपने से सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए आप लोग, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, देखिए इसका करेक्ट आंसर कितना आता है। तब तक हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा। इसमें बताइए तो अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य का मतलब है कि अंकित मूल्य को पहले तो हम आप अंकित मूल्य भी बता देते हैं। अंकित मूल्य किसको कहते हैं? अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, मतलब उसकी जो एग्जैक्ट कॉस्ट थी कितने की वो थी। जैसे क्या होता है, एक पहले होता है जो कंपनी में बनता है, कंपनी में बाद में होल सेलर के पास जाता है, होल सेलर दुकानदार के पास ले जाता है, दुकानदार उस वस्तु को कस्टमर को बेचता है। तो तीन जगह से वो होता है सेलिंग। अब इसमें देख लेते हैं, पहले तो होता है अंकित मूल्य अर्थात मार्केट प्राइस, फिर सीपी होता है, फिर एसपी होता है। ये होता है जो कंपनी होती है वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनता है। उसके बाद ये सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब होल सेलर होता है, कितने का खरीदा, और ये सेलिंग प्राइस फिर वो कितने का बेचा। तो ये तीन स्टेप होता है। एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं, इसको अंकित मूल्य बोलते हैं। और सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य, और एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसमें बोला है किसी वस्तु को 20% छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 20% छूट देने 5 की वस्तु है, 1 की छूट देंगे तो वो 4 की बिकेगी। ठीक है, 5 की वस्तु है, 1 की छूट देंगे तो वो 4 की बिकेगी। तो अर्थात छूट देने के बाद मतलब इसकी वैल्यू है, पहले तो सीपी इतना ही था, आपने छूट दिया तो 4 की बिकी। तो ये 800 रुपये है। क्या बोला है? छूट देने के बाद 800 अर्थात छूट दिया। ये जो छूट दिया है आपने, कितना आंसर आया? 4 आया इसका। तो जो छूट दिया है तो ये जो 800 वैल्यू है ये 4 की वैल्यू है, क्योंकि ये छूट देने के बाद आया है। तो ये 4 की वैल्यू है। पूछा है अंकित मूल्य क्या होगा, अर्थात 5 की वैल्यू पूछ रहा है। 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काटा-पीटी करेंगे तो ये 200 बार में कटेगा, और जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 से 5 में तो 1000 आएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब इसको आप फ्रैक्शन में बता दिया हूँ। अगर आप इसको 100 वाले मेथड से लगाना चाहते हैं तो उसको भी मैं बता देता हूँ जल्दी से। 20% 100 की समान है, 20% छूट देंगे तो वो 80 की होगा। इसमें बोला है छूट देने के बाद जब आपने छूट दिया तो वो सामान 80 की हो गई। तो जो 800 रुपया है वो सामान किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है, अर्थात 80 की वैल्यू है। 80 की वैल्यू है, उससे पूछा अंकित मूल्य अर्थात 100 की वैल्यू पूछ रहा है। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, 100 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000, जो कि एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 13 बताते हैं। तब तक आप लोग बताइए 725 का 2% कितना होगा। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? तब तक आप लोग बताइए 720 का 2% कितना होगा। 720 का 2% कितना होगा? देखते हैं सबसे पहले कौन
बताता है आंसर। तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ, प्यास लगी है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते यार दिक्कत होती है ना, प्यास भी लग जाती है, तो इसलिए। तो आप लोग बताइए 720 का 2% कितना होगा? अगर आप लोग इसको फ्रैक्शन में तो नहीं निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट निकालिए तो भी आपका डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए सबसे पहले कौन भाई इस क्वेश्चन का जवाब देता है। अब तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक एक मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको अलग बताऊंगा ताकि आपको अभ्यास हो जाए। एक क्वेश्चन और है जो 13 नंबर है, वो कह रहा है किसी संख्या में 30% वृद्धि करने पर किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में 30% किसी संख्या में 30% की किसी संख्या में 30% की वृद्धि करने पर किसी संख्या में 30% की वृद्धि करने पर 390 हो जाती है। 390 390 हो जाती है 390 हो जाती है 390 हो जाती है मूल संख्या मूल संख्या क्या होगी? तो मूल संख्या क्या होगी? इसमें टोटल परसेंटेज में जो है आपको मैं 15 क्लासेस कराऊंगा, जो कि बेसिक से एडवांस रहेगा, और वही क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर इंडियन आर्मी में पूछा गया है। तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, तब तक आप लोग बताइए इसका आंसर कितना आएगा। कौन दोस्त देखता हूँ सबसे पहले आंसर इसका देता है? चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें दिया गया है कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि करने पर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। उसी तरह आप लोग निकाल सकते हैं, जो इस तरह मैं बताया हूँ इसी तरह निकलेगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। किसी संख्या में 30% की वृद्धि करने पर अगर वो है 3/10 होगा, सॉरी 3 अगर ये समान वृद्धि करने पर 10 की समान है, अगर उसमें 3% 3 जोड़ेंगे तो ये 13 का हो जाएगा। बोला 390 हो जाती है, वृद्धि करने के बाद 390 हो जाती है, अर्थात ये जो 13 की वैल्यू 390 दिया है, कितने की वैल्यू है? 13 की वैल्यू है। अब इसे कहा है मूल संख्या, अर्थात ओरिजिनल मान। ओरिजिनल मान जो है इसको बोलते हैं ओरिजिनल ओरिजिनल मान, ओरिजिनल मान या ओरिजिनल वैल्यू आप इसको बोल सकते हैं, अर्थात 10 की वैल्यू पूछा गया है। अब इसको काटेंगे, 13 से काटेंगे आप 30 बार में कटेगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 को और 10 को, तो जो आपका आंसर आएगा 300 आएगा। 300 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। 300 जो इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब हम इससे आपको थोड़ा सा एडवांस बताते हैं, जो जो आपको इस टाइप का तो क्वेश्चन आप लोगों को आ ही गया होगा, एक दो बार और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तब तक आप लोग बताइए कि किसी संख्या में 25% की हानि होती है तो उसे 600 में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या होगा? आप लोग बताइए। इसी में क्वेश्चन बोल देता हूँ कि एक वस्तु में 25% की हानि होने पर उसे 600 में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो बताइए, तो हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन ढूंढते हैं। तो आपके लिए आ गया क्वेश्चन जो है ये आपका, कि एक वस्तु को 400 में खरीदा और 25% के लाभ पर बेचा। लेकिन ये तो किसी संख्या का क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था ना, मुझे लगता है।
चलिए जो भी हो, 13 शायद हुआ था। तो इसमें बोला गया है कि किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का किसी संख्या किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का कितना क्वेश्चन हुआ था? किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का 35% बराबर 140 है, तो मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या अर्थात ओरिजिनल मान, मूल संख्या क्या मूल संख्या क्या होगी? 35%। चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कि इसका कितना आएगा करेक्ट आंसर। किसी संख्या अर्थात उस संख्या को मान लीजिए x का 35%, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 35% बराबर 140 है, 35/100 बराबर 140 है। आप इसको काटा पीटी करेंगे तो 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा, तो इसको इससे काटेंगे, 20 बार में कटेगा और 20 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। तो मूल संख्या जो है वो 400 आएगी, ये मूल संख्या हो जाएगी। शायद हमने आपको 16 या 13 क्वेश्चन कराया था, इसको आप मान लीजिए जो भी कराया था, याद नहीं आ रहा मेरे को। 13 क्वेश्चन, शायद आपको 16वां क्वेश्चन कराना था, 16वां हो गया, 17वां हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा इसका लोड रहता है तो दिक्कत हो जाती है क्वेश्चनों का, बाकी हम आपको सही बताएंगे। क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, आंसर भी एकदम करेक्ट है। जो है आप जिस टाइप से लगाना चाहते हैं उस टाइप से इसको फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। 35% का फ्रैक्शन होता है, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 20 आएगा, तो 7/20 आएगा। तो आप लोग लगाएंगे तो 20 है, क्योंकि कह रहा है किसी संख्या का 35% बराबर इतना है। इसको फ्रैक्शन से नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज का सवाल नहीं है, फ्रैक्शन से नहीं लग सकता है दोस्त, फ्रैक्शन से नहीं लग सकता है। इसको आपको इसी तरीके से ही लगाना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा और उपाय नहीं है जिससे आप लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, जिससे आपको दिक्कत होगी। यही यही है जिससे आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। एक लाइन का है, इससे भी आसान क्या हो सकता है? एक लाइन का है, तो हम क्वेश्चन नंबर आपको 17 बताते हैं। इसमें बोला है 480 का 480 का 480 का 25% कितना होगा? 480 का 25% कितना होगा? तो इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊँ। 480, पहले तो आप लिखेंगे 480 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25% कितना होगा? 25% मतलब होता है 25 ऊपर लिखेंगे, परसेंट मतलब होता है 100, तो आप लिखेंगे 100। अब आप काटा पीटी करेंगे, क्या होगा? जय हिंद दोस्तों। आप लोग बताइए कि 480 का 25% कितना होता है? 480 का 25% कितना होता है? कितने साथियों का सही करेक्ट आंसर आया है? जल्दी बताइए। 480 का 25%, ये भी क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछा गया है, आर्मी जीडी वाले में पूछा है। इंडियन आर्मी जीडी में पूछा गया सवाल है। 480 का 25% कितना होता है? 25 से काटेंगे एक बार, 25 से काटेंगे आप 4 बार में, 4 से आप काटेंगे इसको, 4 से आप काटेंगे इसको एक बार में, इसको 2 बार में, 0 बार, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 120, 120 आएगा। 25% कितना होगा ना? 120 आएगा। 480 का 25%, 25 काटेंगे एक बार में, 25 काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 120, 120 आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 120। 480 का 25% 120 आएगा। आप लोगों को इसको फ्रैक्शन से भी करना चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन से भी बता देना चाहता हूँ। 25 से काटेंगे एक बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, तो फ्रैक्शन से आप काट सकते हैं, तो 480 आप लिखेंगे और फ्रैक्शन काटेंगे 1/4, 4 से आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 120। इसका 25% जो होगा 120 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर आएगा। इससे भी आप लगा सकते हैं, इससे भी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आपको 18 बता देते हैं।
जो कि थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। जितने भी दोस्तों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और कल मैं आपको इससे थोड़ा सा और एडवांस लेके आऊंगा, जो कि उसमें प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 बताइए। 750 का 12% कितना होगा? 750 का 12% कितना होगा? 750 का 12% कितना होगा? इसको सॉल्व करते हैं। 750 लिखेंगे, 12% अर्थात 12 लिखेंगे। 100 का 2 से काटेंगे, आपको इसको 6 बार में कटेगा। या 3 से काटेंगे, नहीं 3 से नहीं, 4, 2 से ही काटे, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में। अब इसको 50 से काटेंगे, 12 बार में कटेगा। ये 15 बार में, 15 बार में कटेगा। और 15 छक्का 90, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 90 आएगा, जो 750 का 12% आएगा। अगर वही कह देगी कोई कि 750 का 50% कितना होगा, तो 50% आप लोग निकालने मत लगिएगा कि इतना इतना। 50% का मतलब ही आधा होता है। 750 का आप लोग आधा कर देंगे तो आ जाएगा, 750 का आधा करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन इस तरीके, जिस बच्चों को मान लीजिए उस तरीके से नहीं आता है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैं बता देता हूँ। 50 से काटेंगे एक बार में, 50 से काटेंगे दो बार में, 2 से काटेंगे आप, 2 तिहाई 6, और 2 एक बचेगा, और 2 सत्ते 14 एक बचेगा, 2 पच्चे 10, 375 आएगा। 375 जो इसका आएगा करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर हम आपको 19 बताते हैं। 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 1000 पर 10% की छूट दी गई तो अंकित मूल्य क्या होगा? 1000 पर 1000 पर 10% की 10% की छूट 10% की छूट दी गई, 10% की छूट दी गई तो अंकित मूल्य मूल्य क्या होगा? फिर मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा, इसको बताइए। 1000 पर 10% की छूट दी गई तो आप लोग आंसर लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं। मैं आप फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन से ही बता देता हूँ। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, जो मैं आपको पीछे बताया था। मैं कल आपको फ्रैक्शन भी बता दूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। डायरेक्ट A to Z मतलब फ्रैक्शन वैल्यू बता दूंगा, जिसे आप निकालना भी सीख सकते हैं और आपको याद भी कर लेंगे। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आप इस तरह मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये बोल रहा है 10% की छूट दी गई, 10 की वैल्यू है, 10 है, एक की छूट दी गई तो कितने का हो गया? 10 का है, एक छूट दे देंगे तो कितने का बिकेगा? 9 का बिकेगा। इसमें बोल रहा है कि 1000 पर 10% की छूट दी गई, अर्थात जो 1000 रुपया है, 1000 रुपये से 10% की छूट दी गई है, अर्थात 9 की वैल्यू है। अर्थात ये पूछ रहा है अंकित मूल्य, अर्थात 10 का मान पूछ रहा है। 10 का मान पूछ रहा है तो ये 100, इसको 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000 अपॉन 9। 9 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, फिर काटेंगे तो एक बार में कटेगा, फिर काटेंगे तो एक बार में कटेगा, फिर काटेंगे तो एक बार, 1 पॉइंट कुछ 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 आएगा समथिंग। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। 111 इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर हम आपको 20 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बताते हैं और आपको छोटा सा एक ट्रिक बताएंगे। मल्टी मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 650 का 15% कितना होगा? 20 है, 600, 650, 650 का 15%,
कितना कितना होगा? 650 का 15% कितना होगा, इससे निकाल लीजिए। लिखेंगे 650 15% अर्थात 15% ऑफ 100। 5 से काटेंगे आप लोग 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। और फिर देखिए कटेगा तो है नहीं, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, और एक 19 आएगा, 195 आ जाएगा। और 5 दो, 2 से काटेंगे आ जाएगा 2 9 18, 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 15, 2 7 14, 1 बचेगा, और 5 2 97 सही, 1/2 इसका 15% आएगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है 780 का, 780 नहीं, थोड़ा सा डाटा बढ़ा लेते हैं इस बार डाटा बढ़ा लेते हैं, इस बार डाटा बढ़ा लेते हैं। इस बार डाटा बढ़ा लेने का मतलब है 5610, 5600 का 10 का 25%, 25% कितना होगा? 600, 5610 का 25% कितना होगा, इसको मैं बताता हूँ। इसका 25% आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछा गया है, जो कि जीडी का क्वेश्चन है। जीडी का मतलब इंडियन आर्मी में जो जनरल ड्यूटी होता है उसका ही क्वेश्चन है। 5610 का 25%, 25%, 25 को ऊपर लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है 100, उसको आप लोग नीचे लिखेंगे। काटा पीटी करेंगे, 25 से काटेंगे एक बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा। अब 4 से आप लोग इसको काट लीजिए, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, और 2 बचेगा 2/4। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 142 सही, 2/4 इसका 25% आएगा। आप उस तरह भी निकाल सकते हैं, अब चाहे इस तरह, इसका करेक्ट आंसर इतना ही आना है। अब अब आपको हम एक छोटा सा ट्रिक करते हैं कि आप मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए किसी भी संख्या को 1 2 3 4 5 6, इसको अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का हम नियम आपको बता देते हैं। अगर आपको 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर कितना आएगा, आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर है मैं बताता हूँ आपको। कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। जो 6 है उसको 6 लिखेंगे, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। आपके पास हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर जोड़ेंगे 5 और 4 9, 1 हासिल 10 हो जाएगा। फिर एक आपके पास बचेगा 1, फिर आपके पास बचा 4, 4 और 7, 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 1 हासिल 8 हो जाएगा। फिर बचेगा 3, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 1 के अब पीछे कुछ नहीं है तो आप 1 लिखेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,58,16 जो इसका आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। अब मान लीजिए कोई 875 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो उसी तरीके से करेंगे। 5 है तो 5 लिखेंगे, साथ में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, जो कि 12 हो जाएगा, जो कि आपके पास एक हासिल बचेगा। 8 और 7 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, लेकिन एक आपने पहले से इसका है जो कि 7 और 12 हुआ था, तो ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। और 8 के पीछे कुछ नहीं है तो 8 8 ही की तरह रहेगा, 8, लेकिन ये किससे हासिल लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 9, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। 9625 होगा। अब मान लीजिए किसी भी संख्या में आपको कोई भी रैंडम संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 1275 ले लीजिए। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करने पर सेम उसी तरीके से आपको लगाना है। 5 है तो 5 लिखेंगे, साथ में 5 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, साथ में 5 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। एक आपके पास शेष रहेगा, 7 और 2 9 जोड़ेंगे, एक आपके पास जो था वो 10 हो जाएगा, 0 होगा। फिर एक आपके पास बचेगा, फिर 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 1 लिए है 4 आ जाएगा, 1 के पीछे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो 14,025 जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल आपके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जो भी मैं बताया हूँ ये प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी और इंडियन आर्मी में पूछे गए सवाल है। इसको आप लोग अच्छे से लगा लीजिए, कल इससे बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपको आएंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और ये आपको क्वेश्चन इसका कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्यारे दोस्त, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।